सभी प्रशिक्षणार्थियों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है। अभी हम देख रहे हैं अंग्रेजी साक्षरता यानी कि इंग्लिश लिटरेसी। आज हम उसका चौथा वीडियो करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है क्रियार्थक शब्द, काल या सरल भाषा में जिसे आप कहते हैं टेंस। ठीक, टेंस के बारे में आप जानते हैं 3 टाइप का टेंस होता है, उसकी 4 वैरायटी होती है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और उसकी 4 वैरायटी होती है सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, इन सब के बारे में हम देखेंगे। आपके आईटीआई के एस्पेक्ट में इतना लंबा चौड़ा नहीं है। आपके आईटीआई की जो इंग्लिश है वो व्यवहारिक इंग्लिश है, आपको व्यवहार में जितना समझना है बस उतना ही। तो आइए हम देखते हैं कि आपके सिलेबस में कितना इंग्लिश है। ठीक, तो सबसे पहले ये देखिए कि आपको क्या क्या सीखना है इस टॉपिक में। ठीक है, एक्शन वर्ड्स के बारे में सीखेंगे, प्रेजेंट और पास्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। कहाँ तक सीखेंगे? प्रोग्रेसिव तक सीखेंगे। प्रोग्रेसिव बोलने का मतलब कंटिन्यूअस। ठीक, और प्रेजेंट के एक्शन वर्ड को पास्ट में बदलना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो वॉट एवर इज हैपनिंग नाउ इज कॉल्ड द प्रेजेंट टेंस। वर्तमान का मतलब ही यही है, जो अभी हो रहा है वही वर्तमान है। जैसे कि अभी आप लोग यह वीडियो को देख रहे हैं, है ना, तो अभी आप लोग प्रेजेंट टेंस में क्या कर रहे हैं? यू आर वॉचिंग द वीडियो, है ना। आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो यू आर लर्निंग। ठीक, आप वर्तमान में पढ़ते हैं। इन जनरली वर्तमान में आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं, है ना, तो यू स्टडी। ठीक, और पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है कि जो पहले हो चुका है। जैसे कि आपने पहले 10वीं कर ली है ना, सो यू हैव कंप्लीटेड योर 10th। या फिर जैसे इसमें इसने सेब खा लिया है तो आई एट द एप्पल। प्रेजेंट में उसने बोला आई ईट द एप्पल, पास्ट में उसने बोला आई एट द एप्पल। तो ये सेंटेंसेस के डिफरेंसेस क्यों हो रहे हैं, ऐसे अलग अलग सेंटेंस क्यों बन रहे हैं, ठीक, इसके बारे में हम देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, है ना। सबसे पहला शब्द जो बार बार हम लोग सुनेंगे वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता, जो किसी कार्य को करता है। ठीक, दूसरा है ऑब्जेक्ट। ठीक, मतलब वो जिसको करता है। फिर तीसरा है वर्ब। वर्ब मतलब कि आपका क्या हो गया? क्रिया। थोड़ा इसमें हैंड राइटिंग नहीं बनती, एडजस्ट कीजिएगा, है ना। अच्छा, तो सबसे पहले आप ये समझिए हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंस के बीच में अंतर क्या है। जैसे मैं लिख रहा हूँ पहले हिंदी। हिंदी के सेंटेंस कैसे बनते हैं? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक, जैसे कि हमारा फेवरेट एग्जाम्पल, राम आम खाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? राम, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? आम, और वर्ब क्या हो गया? खाना। ठीक है, वहीं पे अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूंगा, ठीक, तो इंग्लिश के सेंटेंस हमेशा बनेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? राम इट्स मैंगो। ठीक है, इट्स क्यों हुआ? क्योंकि हमको पता है कि वर्ब जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी, है ना। उसको सिंगुलर करने के लिए उसके सामने क्या लगाते हैं? एस या ई एस। तो यहाँ पे सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट, फिर आया वर्ब और फिर आया ऑब्जेक्ट। ठीक, तो हमारे इंग्लिश और हिंदी के ट्रांसलेशन में ये डिफरेंस होता है, इसीलिए हमको थोड़ा सा अटपटा लगता है इंग्लिश। ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहे, धीरे धीरे आपको इंग्लिश भी बहुत सरल लगने लग जाएगी। और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा भाई कि ये भाषा है, सीखने में समय लगता है। हमको इतने साल हो गए पढ़ाई करते, बीई हो गया, एमटेक हो गया, पीएससी कर लिए, अभी जॉब में है, फिर भी हम भी कहीं ना कहीं अंग्रेजी में जाके अटक जाते हैं। तो अगर आप अंग्रेजी में अटकें तो शर्माने वाली बिल्कुल बात नहीं है। हाथ में मोबाइल है, तुरंत गूगल कीजिए और सर्च कीजिए। किसी चीज़ की स्पेलिंग नहीं आ रही है तो गूगल में तुरंत लिखिए, उसकी सही स्पेलिंग निकालिए और सीखते जाइए, है ना। गलती करना गलत नहीं है, गलती करके उसको सुधारने का प्रयास नहीं करना ये बहुत गलत बात है। ठीक है, तो आप उसको सुधारिए। ठीक, अच्छा, अब ये जो इंग्लिश का सेंटेंस है आपका, सब्जेक्ट
प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दूर दूर क्यों लिख दिया? क्योंकि इसका कुछ वेरिएशन है। ठीक, तो इस सब्जेक्ट की जगह आपको क्या क्या आता है? नाउन आता है, जैसे कि प्रोनाउन आता है, ये कुछ गलत लिख डाला, प्रोनाउन आता है। ठीक, जैसे कि नाउन में आपका नाम हो गया, राम, श्याम, मोहन, है ना। प्रोनाउन में जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि राम है, पुरुष है, एक वचन है, तो उसके जगह आ जाएगा ही। ठीक, तो ये सब कहाँ पे आते हैं? सब्जेक्ट में। वर्ब में आता है आपका क्रिया, जो क्रिया चल रही है। अब क्रिया के 3 फॉर्म होते हैं, पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म और तीसरा फॉर्म। ठीक है, पहला फॉर्म जो है वर्तमान में यूज़ होगा, दूसरा फॉर्म जो है वो पास्ट के लिए भी यूज़ होगा, भूतकाल के लिए, है ना, और तीसरा फॉर्म जो है वो आपका और भी यूज़ होता है, कहीं पे वॉइस में यूज़ होता है ना, नरेशन में यूज़ होता है, पार्टिसिपल में होता है, जिरंड में होता है। ये सब बहुत एडवांस इंग्लिश है। समय के साथ कभी अवसर पड़ा तो ज़रूर आप पढ़िएगा, लेकिन अभी आपके स्कोप से बाहर है। अभी आपको उतनी इंग्लिश नहीं सीखनी, अभी आप सिर्फ उतनी ही इंग्लिश सीखिए जितने में आपका काम चल जाए, और बाद में सीखना तो जीवन भर है बेटा, है ना। ठीक है, और आखिरी में आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो ये वर्ब में भी आपको क्या होता है? सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है, एक वचन और बहुवचन, है ना। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक चीज आती है यहाँ पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, ठीक। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये वर्ब का क्या होगा? सहायक होगा। जैसे कि जब हम प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे तो आएगा इस, एम या फिर आर। पास्ट टेंस में बोलोगे तो आएगा वास या फिर वर। इसको बेटा वेयर नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं वर। ठीक है। फ्यूचर टेंस में आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? विल या फिर शैल। ठीक। प्रेजेंट में फिर से जैसे मैं बोलूँ तो डू लिखोगे। पास्ट में क्या लिखोगे? डिड लिखोगे, DID, डिड, है ना। फ्यूचर में क्या लिखोगे? विल डू या फिर शैल डू। ठीक है। प्रेजेंट में जैसे कि परफेक्ट में जाओगे तो हैज़ या फिर हैव लिखोगे। पास्ट में उसकी जगह क्या लिखोगे? हैड लिखोगे। और फ्यूचर में जाओगे तो विल हैव या शैल हैव, ठीक, ऐसा लिखोगे। ठीक है। तो ये आपके इंग्लिश के सेंटेंस का जनरल स्ट्रक्चर है। इसको देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है, इससे आपको रिलेट करना है, इसके बाहर इंग्लिश नहीं है। अब इनके जगह शब्दों को रखते जाना है ना, और उसके नियम को समझते जाना है। ठीक, बहुत सरल है। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये आपका पूरा टेंस का चार्ट है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ सब्जेक्ट, शुरू में सब्जेक्ट रहेगा, आखिरी में क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। ठीक। और जो बीच का आपका जो वर्ब वाला पोर्शन है वो आपको टेंस बना के देगा कि आप कौन से काल में काम कर रहे हो। जैसे कि आप आज ITI आए हो, कल आप ITI आए थे, और कल आप ITI आओगे। तीनों सेंटेंस क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और फ्यूचर हो गया। ठीक। अब इस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के 4 क्लासिफिकेशन हैं। ठीक है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन को बोलते हैं सिंपल या फिर इनडेफिनेट, दूसरे को बोलते हैं कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल में वो चीज़ें आएंगी जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, ये सामान्य रूप से चलते हैं। आगे के स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे इसको। और जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, मतलब मैं जनरली स्कूल जाता हूँ, है ना। मैं स्कूल जाता था, मतलब मैं भूतकाल में कभी स्कूल जाता था इन जनरल। मैं अगर छोटा बालक हूँ, घर में मेरे को अभी स्कूल जाना शुरू नहीं हुआ, तो मैं बोलूँगा मैं स्कूल जाऊँगा। ठीक है। या मेरी छुट्टियाँ लगी हुई हैं, उसके बाद मैं स्कूल जाऊँगा, है ना। तो वो आपका क्या हो गया? भविष्य हो गया। ठीक। तो ये सिंपल टेंस है। जितनी सिंपल चीज़ें हैं, आपका जो दिनचर्या में आप चीज़ें बोलते हैं, अधिकतम सब सिंपल टेंस से ही बनेगा, इसलिए इंग्लिश बहुत सरल है। इतनी वैरायटी को देख के आप डरिए मत, इसमें से अधिकतर को तो आप जीवन में कभी यूज़ भी नहीं करोगे। ठीक है। और फिर इसका अगला है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस बोलने का मतलब ये है कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब जो लगातार होते रहता है। ठीक। तो जो वर्तमान में हो रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो भूतकाल में हो रहा था वो पास्ट कंटिन्यूअस, जो भविष्य में होते रहेगा
वो फ्यूचर कंटिन्यूअस। जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, वर्तमान में देख रहे हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक, आपका मित्र ने आपको बोला कल यार इस समय क्या कर रहा था, तो मैं कल भी सर का वीडियो देख रहा था इसी टाइम, तो वो क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस, उस समय आप देख रहे थे, है ना। और फ्यूचर में आप कल क्या करोगे, तो कल भी मैं वीडियो देखते रहूँगा, तो फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक, परफेक्ट मतलब कि जो चीज़ें हो चुकी हैं, जैसे कि आपने अपना असाइनमेंट कर लिया, तो मैंने वर्तमान में असाइनमेंट ख़त्म कर लिया, कंप्लीट हो गया, तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट। परफेक्ट टेंस का उदाहरण है। ठीक, मैंने कल ख़त्म कर लिया था, जैसे कि आपको मम्मी ने बोला कि मार्केट जाना और 1 किलो चावल लेके आना। ठीक, ये आपको मम्मी ने परसों बोला था, तो फिर आज मम्मी पूछी कि चावल लेके आया कि नहीं, तो आप बोले मैं कल ला दिया हूँ, है ना, कल ला दिया हूँ, मैं तो कल से ला दिया हूँ, मतलब कि कल आपका काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। भविष्य में काम कंप्लीट हो जाएगा ऐसा आप किसी को आश्वासन दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक, चौथा वैरायटी है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं हार्डली ही आपको कभी देखने को मिलते हैं, बहुत ही रेयरली यूज़ होते हैं। ठीक, तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं। ये क्लियर है आपको चार्ट। ठीक, इसमें देखिए, आप वीडियो पॉज करके थोड़ा इसको स्टडी कीजिएगा। इसमें आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया है वर्ब का, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आपको क्या लगेगा, वर्ब। प्रेजेंट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, साथ में सिंगुलर प्लूरल करना है तो एस या एस लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगाने की ज़रूरत पड़ी तो इज एम आर लगेगा, पास्ट में सेकेंड फॉर्म लगेगा, और फ्यूचर में अकॉर्डिंगली लगेगा। इसको आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल प्रेजेंट के बारे में बोल रहे हैं ये, तो सिंपल प्रेजेंट में कौन सी चीज़ें आती हैं, जनरली ट्रू चीज़ें आती हैं। ठीक है, जैसे कि जनरली ट्रू क्या है कि सूर्य जो है वो पश्चिम में डूबता है, सूर्य जो है पूरब से उगता है ना। मैं डेली पढ़ाई करता हूँ, है ना, जो आप जनरली, मैं डेली नहाता हूँ, मैं डेली खाना खाता हूँ, है ना, मैं बड़ों का सम्मान करता हूँ, मैं अपने गुरुजनों का बात मानता हूँ, ये जनरली ट्रू है ना। या फिर परमानेंट सिचुएशंस। ठीक है, जैसे कि आपने अब आईटीआई में एडमिशन ले लिया है, तो अभी आप साल या 2 साल तक आप पढ़ते रहोगे, तो दैट्स अ काइंड ऑफ परमानेंट सिचुएशन। ठीक, जैसे इसमें एग्जांपल दिया, शी वर्क्स एट हॉस्पिटल। ठीक है, आपके जो भविष्य के टाइम टेबल हैं, जैसे कि द ट्रेन लिव्स एट 10 AM। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट सिंपल का एग्जांपल है ना। और हैबिट, जो आपकी आदतें हैं, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है जैसे मैं ब्रश करता हूँ। ठीक, ये सेंटेंस भी आपके प्रेजेंट सिंपल में बनेंगे। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, उसमें से आपको एक्शन वर्ड क्लियर अलग निकालना है। जैसे कि आई लाइक फ्रूट्स, मुझे फल पसंद है, तो पसंद करना आपका क्या हो गया, एक्शन वर्ड। अ प्लम्बर फिक्सेस द ब्रोकन पाइप्स। ठीक है, तो एक आपका जो नल ठीक करने वाला है वो क्या ठीक करता है, टूटे हुए पाइप्स को ठीक करता है, तो यहाँ पे आपका एक्शन वर्ड क्या हो गया, ठीक करना। ठीक, मैं अपने बॉस से सहमत हूँ, तो यहाँ पे एक्शन वर्ड क्या हो गया, सहमत होना। ठीक है, लोहा विद्युत का सुचालक है, तो यहाँ पे एक्शन वर्ड क्या हो गया, कंडक्ट, चालन करना। ठीक है, लोहे में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते हैं करके उसमें विद्युत चलती है। ठीक, इलेक्ट्रिकल ट्रेड वाले बताइए कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है, कमेंट करके बताओ नीचे। ठीक है, चलिए, ये नीचे चार्ट बना हुआ है, फोटो बना हुआ है, इसको देखिए आप। ठीक है, कि आप हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में जो पास्ट में हो चुका है वो पास्ट है, जो भविष्य में होने वाला है वो फ्यूचर। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। अब देखिए, किसी चीज़ को प्रेजेंट से पास्ट में कैसे बदलते हैं, जैसे कि अधिकतर शब्दों में तो ईडी या डी लगा के आप क्या करोगे, उसको पास्ट में बदल दोगे। जैसे कि रिपेयर आपका एक एक्शन वर्ड है जिसमें आप किसी चीज़ को ठीक करते हो, है ना, उसमें ईडी लगा दिए तो क्या बन गया, पास्ट बन गया, रिपेयर्ड। इंक्रीज यानी कि बढ़ाना, उसमें डी लगा दिए, इंक्रीज्ड, है ना, तो ये बन गया आपका पास्ट टेंस। कहीं पे आखिरी में वाई है,
सिंपल डी लगता है जहाँ पे ई लगा होता है, जिसके आखिरी में वाई होता है उसमें आई ई डी लगता है। अप्लाई का अप्लाइड, ठीक। जिसमें वॉल या कॉन्सोनेंट हो, है ना, उसमें आखिरी शब्द को डबल करके उसमें क्या लगाना है, ईडी। जैसे कि यहाँ पे देखो ट्रांसमिट, ठीक है। ट्रांसमिट में आई जो है आपका वॉवेल है। वॉवेल क्या है बेटा, पिछले वीडियो में बताए थे, ए ई आई ओ यू, ये आपका क्या है, वॉवेल है। वॉवेल क्या कहलाता है हिंदी में, स्वर। स्वर और व्यंजन सुने हो ना, वॉल एंड कॉन्सोनेंट, ओके। तो इसमें आपने क्या किया, जो कॉन्सोनेंट पार्ट था टी, ठीक है, टी को क्या कर दिया, डबल कर दिया, उसके बाद क्या लगाया, ईडी, ठीक। तो इन चारों तरीके से आप प्रेजेंट के एक्शन वर्ड को पास्ट में बदलोगे। यहाँ तक क्लियर है। अब ये आपको लिस्ट कहाँ से मिलेगी, या आप सीखोगे कहाँ से, तो मेरा तो सुझाव यही है कि आप कोई चार्ट पकड़ के रटो मत। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपके सामने शब्द आते जाएंगे, आप वैसे वैसे उसको सीखते जाना। क्योंकि आप एक जगह से कहीं बहुत सारा डाटा आपने रट भी लिया, ठीक है, तो आधे से ज़्यादा चीज़ें ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं होने वाली, तो इतना समय क्यों ख़राब करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्दों में ईडी नहीं लगता, बल्कि उनकी पूरी स्पेलिंग ही बदल जाती है, ठीक है। जैसे कि प्रेजेंट से पास्ट बना रहे हैं ना, जैसे कि बिल्ड, तो बिल्ड का पास्ट टेंस क्या होता है, बिल्ट। राइज का क्या होता है, रोज। गिव का क्या होता है, गेव। ड्राइव का क्या होता है, ड्रोव, ठीक। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनका पास्ट टेंस में शब्द बदल जाता है। तो न सिर्फ इन चार पे हमको आधारित रहना है, इनको भी ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ शब्द का पास्ट में बदलने का अंदाज ही कुछ अलग होता है। जैसे डू क्या बन जाता है, डिड। बाय क्या बन जाता है, बॉट। और गो क्या बन जाता है, वेट। इसको मैं क्या पढ़ा बेटा, बॉट, और इसको क्या पढ़ा, वेंट, ठीक। तो ये सबका आपका हिंदी मीनिंग आपको पता होगा, ठीक है। तो इन शब्दों को बदलने का तरीका कुछ ऐसा है। तो अपने दिमाग में ज़्यादा जोर मत डालिए, जो जब जैसे आते जा रहे हैं आप याद करते जाइए। आपके सामने इतने शब्द अभी आ गए, इतने शब्दों को अभी आप क्या कीजिए, याद कर लीजिए, ठीक। आगे चलते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो बदलते नहीं हैं और उनका पास्ट और प्रेजेंट एक जैसा होता है। जैसे कि फिट को आप प्रेजेंट में भी फिट बोलोगे, पास्ट में भी फिट बोलोगे। फिट का फिट, फिट यानी कि फिट करना किसी भी चीज़ को, जैसे कि पेन का आप ढक्कन बंद करते तो पूरा फिट हो जाता है। पुट यानी कि रखना, पुट का पुट। शेड, शेड यानी कि बहाना, जैसे कि ब्लड शेड हो गया बोलते हैं, है ना, कहीं पे लड़ाई वड़ाई हो गई तो खून बह गया, ब्लड शेड हो गया, उसके आंसू बह रहे हैं, है ना, टीयर शेड कर रहे हैं। किसी के मातम में गए तो टीयर शेड कर रहे हैं। शेड यानी कि बहना, है ना। स्प्रेड यानी कि फैलाना, स्प्रेड को क्या बोलते हैं, स्प्रेड ही बोलते हैं सेकंड फॉर्म में भी। बैट को बैट बोलते हैं, स्प्रेड यानी फैलाना, बैट यानी शर्त लगाना। हिट का मतलब है मारना, शट का मतलब बंद करना, ब्रॉडकास्ट का मतलब है प्रसारित करना, और सेट का मतलब तो आप सब जानते हो, सेट मतलब सेट ही होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। तो आपने अभी तक ये देखा कि भाई ये चार तरीके हैं जिससे आप प्रेजेंट को पास्ट में बदलते हो। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से वर्ब के सेकंड फॉर्म में डालते हो, ठीक। ये तरीके ऐसे हैं जिसमें कुछ शब्द बदल जाते हैं, है ना, और उसके बाद क्या है आपका, इसमें जो है कुछ वेरिएशन आता है ना, कुछ अलग ही तरीके से बदलते हैं। तो ये वाले स्लाइड में जितनी भी चीज़ें हैं इनके शब्द क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। इस स्लाइड में वो शब्द लिखे हुए हैं जो शब्द बदलते ही नहीं हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, है ना, और वर्ब के सेकंड फॉर्म में, दोनों में एक बराबर रहते हैं, ठीक। अब ये देखिए एग्जाम्पल है, पॉज करके इसको पढ़िए। यहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंट फॉर्म, यहाँ लिखा है पास्ट फॉर्म, ये है आपका प्रेजेंट फॉर्म, ये है आपका पास्ट फॉर्म, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रेजेंट टेंस के शब्दों को उनको उपयुक्त पास्ट टेंस से मिलाइए। एक मैं मिलाता हूँ, बाकी आप मिलाइए, ठीक है। कुछ नहीं तो स्पेलिंग देख के ही समझ जाएंगे। जैसे कि लोड, तो लोड का पास्ट क्या होगा, लोडेड। कम का क्या होगा, कम का होगा कैम, ठीक। बाकी आप मिलाइए। चलिए आगे चलते हैं। प्रोग्रेसिव टेंस, प्रोग्रेसिव टेंस वो होता है जिसमें घटना कुछ समय तक घट रही है। जो घटना कुछ समय तक घट रही होती है उसका वर्णन एक्शन वर्ड के प्रोग्रेसिव टेंस के रूप में किया जाता है।
किसी भी शब्द को रूप देने के लिए उसमें क्या लगाते हैं, ING फॉर्म लगाते हैं, तो फिर वो क्या बनता है, प्रोग्रेसिव बन जाता है। जैसे कि रिपेयर यानी सुधारना, रिपेयरिंग मतलब मैं सुधार रहा हूँ, ठीक। फिक्स यानी कि जोड़ना, और फिक्सिंग यानी अभी मैं उसको जोड़ रहा हूँ या ठीक कर रहा हूँ। कुक यानी पकाना, कुकिंग यानी अभी वो पक रहा है या पकाया जा रहा है, ठीक है। वैसे ही आपका सोल्डर और उसका क्या हो जाएगा, सोल्डरिंग, ठीक। तो आखिरी में वर्ब के आखिरी में ING लगा दो तो वो क्या हो जाता है, प्रोग्रेसिव टेंस या फिर कंटिन्यूअस टेंस, जैसा हम लोग सब कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं, ठीक। प्रोग्रेसिव बोलने से उसका इंटेंट क्लियर हो जाता है भाई कि वो अभी चल रहा है, इसलिए उसको आपने क्या कहा, प्रोग्रेसिव, ठीक। जैसे कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगता है इज, एम, आर, ठीक है। जैसे कि उदाहरण ले रहा हूँ, आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम, तो एम जो है वो सिर्फ आई के साथ लगेगा, इज जो है आपका सिंगुलर नंबर के साथ या एक वचन के साथ लगेगा, आर जो है वो आपके बहुवचन या प्लूरल नंबर के साथ लगेगा, ठीक। तो यहाँ पे फिर देखो आई आ गया तो यहाँ पे क्या लगेगा, एम, आई एम फिक्सिंग द ब्रोकन चेयर। द AC मैकेनिक, AC मैकेनिक कितने लोग हैं, एक आदमी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज। द AC मैकेनिक इज क्लीनिंग द एयर कंडीशनर। द क्लर्क, एक ही क्लर्क है तो वो लेटर क्या कर रहा है, टाइप कर रहा है। द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इंजीनियर्स हो गए, बहुत सारे हो गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली द फायर फाइटर्स आर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे ही आप जैसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव था वैसे ही आपका पास्ट प्रोग्रेसिव हो जाएगा। पास्ट प्रोग्रेसिव में क्या है, पास्ट की जो घटनाएं हो रही थी, ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका क्या लगता है, हम लोगों ने देखा था शुरू में, वॉस, आवलिक, वर, क्या पढ़ते हैं इसको, वर, ठीक है। वेयर भी बोलते हैं, बोलते बोलते वेयर भी बोलते हैं, आप बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, अगले को समझ में आना चाहिए आप क्या बोलना चाह रहे हो, लेकिन इसको पढ़ते हैं वर, ठीक। सो व्हेन माई मदर कॉल्ड, जब मेरी माँ ने कॉल किया था, कॉल्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मतलब पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, है ना। जब मेरी माँ ने कॉल किया था तो मैं क्या कर रहा था, आई वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, मैं गार्डन में खेल रहा था, ठीक। आई वॉज मेंडिंग द पंक्चर्ड टायर, मैं पंक्चर हुए टायर को सुधार रहा था, मेंड करना यानी कि सुधारना। कब, व्हेन इट रेन्ड, जब पानी गिर रहा था। फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पानी गिरना को क्या बोलते हैं, वर्षा जब होते रहती है उसको बोलते हैं इट इज रेनिंग, है ना। तो इसका पास्ट टेंस क्या हो गया, व्हेन इट रेन्ड, जब पानी गिर रही थी तब मैं टायर को सुधार रहा था। सिमिलरली द इलेक्ट्रिशियन वॉज चेकिंग द फ्यूज व्हेन द पावर वेंट ऑफ, व्हेन प्रिंसिपल केम, जब प्रिंसिपल आए। टीचर वॉज राइटिंग ऑन द बोर्ड, टीचर बोर्ड में लिख रहे थे। When I went, they were packing their bags, जब मैं गया वो अपने बैग पैक कर रहे थे। The builders were waiting for the blueprint of the building, builders किसका इंतजार कर रहे थे, बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट का, ठीक। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। was वर लगेगा, है ना, और वर्ब के साथ ING लग जाएगा तो वो हो जाएगा पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। अब नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के हैं तो उनके नीचे रेखा खींचिए और जो पास्ट प्रोग्रेसिव हैं उनके ऊपर क्या कीजिए, गोला कीजिए, ठीक है। जैसे कि आई एम इंस्टॉलिंग, एम लग गया मतलब प्रेजेंट है, इंस्टॉलिंग द विंडोज 10 इन माई लैपटॉप, मैं अपने लैपटॉप में विंडोज 10 इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक। तो इसके नीचे मैंने क्या कर दिया, रेखा खींच दिया। आई वॉज इंस्टॉलिंग, ठीक है, वॉज आ गया तो मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया, गोला कर दिया, ठीक, पास्ट में कर रहा था। ये दो एग्जाम्पल और पढ़िए, ठीक। ये पास्ट वाला है तो यहाँ गोला कर देते हैं, ओके, ठीक। तो इतना ही है अभी आपके ITI के स्कोप में। इसमें आप अधिकतम इंग्लिश को पढ़ना बोलना सीखना समझ जाएंगे, ठीक है। टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, आपका अधिकतर इंग्लिश कवर हो जाएगा, ठीक। इस एक्सरसाइज को अगर समझ ना आए तो वीडियो थोड़ा एक दो बार रिपीट करके देखिए, कुछ समझ नहीं आएगा तो कमेंट्स करके बताइए, ठीक। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और जितने मेरे सब्सक्राइब्ड बच्चे हैं वो बेल आइकन दबा लो, क्योंकि नया वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन तभी पता चलता है जब बेल आइकन दबा होता है।
सब्सक्राइब के बगल में होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।